हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बेटा मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्लास 12th का जो केमिस्ट्री होता है बेटा, यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज भी बच्चों आप लोग ये जान लीजिए बेटा कि अगर आप लोगों से भैया कोई पूछता है कि जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों मिलाकर के बेटा आप लोगों के टोटल भैया 35 नंबर में पूछे जाएंगे। जबकि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यह अकेले बेटा 35 नंबर भैया क्या करेगा बेटा, कवर करता है। इसलिए बच्चों मैं आज से आप लोगों को बेटा क्लास 12th की सेकंड बुक भैया केमिस्ट्री प्रारंभ करने चल रहा हूं और आप लोगों को बेटा मैं पढ़ाने चल रहा हूं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों का मैं बहुत बहुत बेटा स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है बहुत ही बेसिक और बेहतर ढंग से एक एक चीजों को बेटा कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन बेटा जो पहला चैप्टर है इसका सबसे पहले हम आप लोगों को भैया इंट्रोडक्शन देंगे बेटा, परिचय देंगे। तो सबसे पहले हमारा होगा बेटा यहाँ पर क्या क्या चीजें बेटा चलने वाली है, मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेटा अब बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैं बताने वाला क्या हूँ। सबसे पहले बेटा हम डिफिनीशन ऑफ हेलो एल्केन की परिभाषा को देखेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण देखने वाले हैं। और इसके बाद बच्चों हम आप लोग यहाँ पर बेटा देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर जो होते हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्या होता है। इसके बाद बच्चा यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भैया कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है संकरण के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। इसके बाद फिर से बेटा एक वर्गीकरण हम लोग देखेंगे डिग्री के आधार पर भैया हेलो एल्केन का वर्गीकरण। एक एक टॉपिक बहुत बेसिक लेवल से बेटा कवर करेंगे। और बेटा जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उसका क्वेश्चन बेटा मैं साथ में कराता चलूंगा। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, चाहे बेटा आप लोग यूपी बोर्ड से हो या एमपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, मतलब कोई भी बोर्ड से बेटा आप लोगों सब लोग है एक चीज ये जानिए, चाहे आप लोग बेटा आईआईटी का परीक्षा दे रहे हो या नीट का एग्जाम दे रहे हो, हर एक चीजों को बेटा बेसिक लेवल से मैं कवर करूंगा और हायर लेवल तक की बेटा क्वेश्चन को मैं आप लोगों को ये बताना प्रारंभ करूंगा। और एक एक चीज मैं आप लोगों को बेटा बताऊंगा और ये कवर किया जाएगा इस टॉपिक में। और बेटा वीडियो के अंत तक आप लोग भैया बने रहिएगा और अधिक से अधिक बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा आप लोग। बच्चों आज हम लोग देखने चल रहे हैं बेटा कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन होता क्या है। सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि हमारा जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को बेटा एक और नाम से भैया जाना जाता है। इसको हम आप जानते हैं बेटा एल्किल हैलाइड। अगर आप लोगों से कोई पूछता है बेटा एल्किल हैलाइड तो सबसे पहले एंड इसे बोलते हैं एंड एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि हेलो एल्कीन को बेटा एल्किल हैलाइड और भैया हेलो एरीन को एरिल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को भैया यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो हमारा हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन को बेटा एरिल हैलाइड के नाम से और हेलो एरीन को बेटा एरिल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को सबसे पहले भैया आप लोग हेलो एल्केन के बारे में बताऊंगा, फिर बेटा मैं आप लोगों को भैया हेलो एरीन के बारे में बताऊंगा। अगर बेटा आप लोगों से कोई पूछता है भैया हेलो एल्केन क्या होता है, सबसे पहले बेटा हम लोग देखते हैं भैया बेसिक चीज हम लोग देखने चल रहे हैं बेटा, डिफिनीशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन
तो सबसे पहले बेटा अगर आप लोगों से भैया कोई पूछता है भैया हैलो एल्केन की परिभाषा, तो पहला टॉपिक हमारा होने वाला है बेटा हैलो एल्केन, हैलो एल्केन की परिभाषा, परिभाषा। अगर बेटा आप लोगों से भैया कोई पूछता है बेटा हैलो एल्केन की परिभाषा क्या होती है, और बेटा मैंने आप लोगों को भैया क्या बताया कि हैलो एल्केन को ही बेटा किसके नाम से भैया एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बेटा आप लोग यहाँ पर समझिए बेटा हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड हमारा होता क्या है। जैसे बच्चों आप लोगों को मैंने बेटा बताया था भैया एल्किल ग्रुप एक होता है, क्या होता है भैया एल्किल ग्रुप। तो सबसे पहले आप लोग ये जानते रहिए बेटा कि एक हमारा होता है भैया एलिफैटिक, एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रो बेटा एक होता है भैया कार्बन। एलिफैटिक जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, तो मैंने क्या बोला भैया कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ये समझिए बेटा एलिफैटिक हमारा हाइड्रोकार्बन जो होता है यह बच्चों एक प्रकार का भैया एल्केन होता है। क्या होता है बेटा एल्केन। तो मैंने क्या बोला भैया एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का हमारा क्या होता है बेटा एल्केन होता है। तो मैंने क्या कहा बेटा कि जब किसी एल्केन से भैया, तो एल्केन में मान लीजिए बच्चों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ भैया, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ले लिया भैया आर बेटा क्या भैया ये हमारा एक बेटा क्या भैया एल्केन है। तो मैंने क्या कहा बेटा ऐसे एलिफैटिक बेटा क्या भैया हाइड्रोकार्बन, जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा परमाणु बेटा हाइड्रोजन बेटा क्या भैया एटम, हाइड्रोजन एटम को बेटा निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और एक बेटा भैया हाइड्रोजन बेटा क्या भैया एटम, एक हमारा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को बेटा हम यख के द्वारा क्या करते हैं भैया रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए बेटा हाइड्रोजन जो एटम होता है भैया, हाइड्रोजन एटम के स्थान पर बेटा मैं किसका किसका प्रयोग कर सकता हूँ भैया, तो यहाँ पर बेटा मैं सिंगल बॉन्ड भैया यख, इसे हम आप बोलते हैं फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड बेटा Cl इसे बोलते हैं क्लोरीन, और यह भैया हमारा आपका सिंगल बॉन्ड Br बेटा इसे बोलते हैं ब्रोमीन, और ये सिंगल बॉन्ड बेटा आई बेटा जिसे हम बोलते हैं भैया आयोडीन। तो मैंने क्या बोला बेटा बहुत सिंपल वे भैया हम लोग समझते हैं कि मैंने क्या बोला बेटा जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर एक हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु में बेटा क्या भैया चाहे आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन को जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से बना हुआ बेटा कार्बनिक यौगिक जो होता है हमारा क्या कहलाता है भैया एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन कहलाता है। तो मैंने बोला कि बेटा अगर भैया इससे बेटा जो आपका कार्बनिक यौगिक बनेगा उसे हम आप क्या बोलेंगे बेटा एल्किल भैया क्या बोलते हैं हैलाइड, और मैंने बोला इसी को बेटा हम आप क्या बोलते हैं भैया हैलो बेटा क्या बोलते हैं भैया एल्केन। तो मैंने बोला बेटा इसी को हम आप क्या बोलते हैं भैया हैलो एल्केन। तो मैंने यह कहा बेटा कि जब किसी भैया क्या बेटा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाता है और एक हाइड्रोजन परमाणु क्या किया जाए बेटा जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से बने हुए कार्बनिक यौगिक को क्या बोलते हैं बेटा एल्किल हैलाइड या क्या बोलते हैं भैया हैलो एल्केन का। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं बहुत बेहतर तरीके भैया आप लोग समझाना, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक एल्केन है भैया आर सिंगल बॉन्ड बेटा एच, जहां पर भैया एक चीज ये जान लीजिए आर बेटा जो होता है भैया आपका बेटा एल्किल भैया क्या होता है बेटा ग्रुप होता है, इसे हम आप क्या बोलते हैं एल्किल ग्रुप बेटा एल्किल समूह कहते हैं। तो मैंने क्या बोला बेटा जब किसी भैया क्या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब बेटा एक प्रकार का भैया समझिए बेटा एल्केन। तो मैंने बोला कि अगर इससे बेटा एक हाइड्रोजन निकाला जाएगा, एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए और इसके स्थान पर बेटा एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए,
तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे बेटा तो R हमारा क्या बन जाएगा बेटा यक। अब यही बेटा हमारा जो भैया यौगिक होता है, इसी को हम आप क्या बोलते हैं बेटा, एल्किल भैया क्या बोलते हैं, हैलाइड कहते हैं। इसी को हम आप क्या बोलते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन कहते हैं। तो मान लीजिए बेटा हमारे पास भैया और एक चीज सबसे ज्यादा बेहतर बेटा ध्यान देने वाली बात ये होती है भैया, जैसे मान लीजिए मेरे पास बेटा CH भैया 4 है। अगर CH4 हमारे पास है तो CH4 से अगर बेटा एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और भैया एक बेटा हाइड्रोजन भैया जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर बनेगा CH3। एक हाइड्रोजन निकालेंगे बेटा, 4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए आप लोग, तो भैया कितने हाइड्रोजन बचेंगे बेटा, 3 हाइड्रोजन। अब भैया यहाँ पर आप लोग देखिए कि बेटा यहाँ पर भैया इसके स्थान पर हाइड्रोजन के स्थान पे किसको जोड़ेंगे बेटा, हाइड्रोजन को भैया जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए बेटा CH3 और बेटा क्या भैया यक। अब यही बेटा हमारा क्या कहलाएगा, ये भैया हमारा क्या कहलाएगा बेटा, एल्किल हैलाइड। तो मैंने क्या बोला बेटा, बहुत ध्यान से भैया समझिए आप लोग बेटा, एक बार में मैं परिभाषा भैया डिफिनीशन और बेटा हैलो एल्केन क्या होता है भैया, हैलो एल्केन की परिभाषा को एक बार में बेटा मैं आप लोगों को लर्न करा रहा हूं। तो बहुत ध्यान से बेटा समझिएगा आप लोग भैया। अगर मैंने क्या बोला, जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर दिया जाए बेटा, निकाल दिया जाए और एक हाइड्रोजन परमाणु को यहाँ पर बेटा जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार से बना हुआ कार्बनिक यौगिक ही हमारा क्या कहलाता है बेटा, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन कहलाता है। तो बेटा आप लोग जस्ट लाइक है इसी प्रकार से आप लोग देखिए, ये हमारा बेटा मान लीजिए भैया एक एल्केन है, एल्केन से मैंने एक क्या किया बेटा, हाइड्रोजन भैया, यहाँ पर ये बेटा माइनस का चिन्ह जो होता है भैया, माइनस का मतलब होता है बेटा निकलना, प्लस का मतलब होता है भैया जुड़ना। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को निकाला तो हाइड्रोजन के स्थान पे कौन गया बेटा, हाइड्रोजन। तो यह बेटा अगर भैया कार्बन के साथ हाइड्रोजन मारा, आर बेटा एक प्रकार का भैया हमारा क्या होता है बेटा कार्बन। तो मैंने बोला कि बेटा यही हमारा क्या कहलाएगा, एल्किल हैलाइड। जैसे बेटा एक उदाहरण भैया मैं और ले लेता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। तो मान लीजिए बेटा मेरे पास है भैया CH3 सिंगल बॉन्ड बेटा CH3। अब आप लोग जानते हैं बेटा इसका नाम आप लोग भैया क्या जानते हैं, इसे बोलते हैं बेटा एथेन। अब भैया एथेन में बेटा 2 कार्बन है, 2 कार्बन के पास इसके पास भी बेटा 3 हाइड्रोजन और इसके पास भैया कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो आप लोग देखिए बेटा, चाहे यहां से एक हाइड्रोजन निकालिए चाहे भैया यहां से निकाल लीजिए। तो बेटा अगर एक हाइड्रोजन भैया निकाल दीजिए, अब आज बेटा मैं जोड़ क्या रहा भैया, हाइड्रोजन के स्थान पर बेटा मैं क्या जोड़ सकता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और बेटा क्या आयोडीन। तो भैया यहाँ पर देखिए मैं आज बेटा क्लोरीन जोड़ रहा हूँ भैया। अब इसके स्थान पर एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और बेटा यहाँ से एक हाइड्रोजन, 3 में से एक हाइड्रोजन निकल गया बेटा, 2 ही बचा भैया। तो और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड Cl और बेटा अब इसी को हम आप क्या बोलेंगे भैया, एल्किल हैलाइड या बेटा क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन। समझ में आया बच्चों। तो आप लोग बेटा जरा समझिएगा भैया। तो मैंने क्या बोला बच्चा, मैं उम्मीद करता हूं बेटा सबको भैया हैलो एल्केन की परिभाषा बेटा लर्न हो गई होगी। तो मैंने क्या कहा भैया, जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से बेटा एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए और एक हाइड्रोजन परमाणु बेटा जोड़ दिया जाए, इस प्रकार से बना हुआ कार्बनिक यौगिक ही हमारा क्या कहलाता है बेटा, एल्किल हैलाइड या बेटा क्या हैलो एल्केन कहलाता है। तो बेटा एक चीज भैया यहाँ पर आप लोग ये जानिए बेटा, यहाँ पर भैया एल्किल ग्रुप जो होता है, मैं बेटा आगे भैया एल्किल ग्रुप को बेटा एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो आप लोग इसके लिए बेटा थोड़ा भी परेशान मत होइए। अगर बेटा किसी भी कार्बनिक यौगिक, और एक चीज बेटा ये ध्यान दीजिएगा, जो हमारा हैलो एल्केन होता है इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, कौन परमाणु बेटा, हाइड्रोजन परमाणु बेटा sp3 संकरित बेटा क्या भैया कार्बन परमाणु से बेटा क्या होता है भैया जुड़ता है। तो ये बेटा हमारा क्या रहा भैया, डिफिनीशन ऑफ बेटा हैलो एल्केन की बेटा क्या भैया परिभाषा। और बेटा एक चीज भैया ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग बेटा लिखने में भैया कोई समस्या होती है तो आप लोगों को बेटा मैं नोट्स भैया जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा, वहां से बेटा आप लोग भैया जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उतना ही टॉपिक को आप लोग बेटा डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा भी परेशान मत होइए, सिर्फ आप लोग बेटा पढ़ते रहिए और पूरे जिम्मेदारी के साथ बेटा इसका
भैया भरपूर आनंद लीजिए। और बेटा एक एक चीज भैया आप लोगों को बताई जा रही है, जो पूरा बेटा बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जा रहा है, और भैया एक एक चीज मैंने आप लोग को बताया। अगर आप, उम्मीद करता हूं बेटा कि कोई पूछे भैया हेलो एल्केन क्या होता है, तो आप लोग बता पाएंगे। तो अब बेटा हम लोग देखते हैं भैया, अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर बेटा हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अब बच्चों हम लोग बेटा देखने चले भैया क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। बेटा हमारा जो टॉपिक है भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन on the basis of halogen atom। हमारा बेटा आज का टॉपिक है भैया हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अब बेटा हम लोग देखने चले हैं भैया, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अगर बेटा आप लोगों को भैया कोई पूछता है कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर भैया हेलो एल्केन को बेटा 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में बेटा? 4 भागों में। सबसे पहले बेटा अगर आप लोगों से भैया कोई पूछेगा तो मैंने क्या बोला बेटा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर भैया हेलो एल्केन को कितने भागों में बांटा गया बेटा? 4 भागों में भैया विभाजित किया गया है। तो पहला बेटा जो हमारा टाइप है भैया, सबसे पहले बेटा हम लोग देखते हैं भैया मोनो हेलो एल्केन। दूसरा है बेटा हमारा आपका भैया डाई हेलो एल्केन। और बच्चों हमारा तीसरा जो है बेटा ट्राई हेलो बेटा एल्केन। और चौथा टॉपिक जो है बेटा हमारा भैया है पॉली हेलो एल्केन। अब बेटा हम लोग सबसे पहले भैया देखते हैं कि अगर कोई पूछता है बेटा मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, तो सबसे पहले बेटा एक एक टॉपिक बेटा हम लोग भैया कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बेटा बताया क्या भैया, कि मैंने आप लोगों बच्चों बता दिया बेटा हेलो एल्केन क्या होता है बेटा। तो हेलो एल्केन बच्चों एक बार पुनः से भैया मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने क्या बोला, हेलो एल्केन बेटा क्या होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक बेटा जिसमें एक भैया हाइड्रोजन जो होते हैं बेटा परमाणु पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, सामान्य रूप से भैया हेलो एल्केन होते हैं। तो मैंने आप लोग परिभाषा में यह बताया कि जब किसी बेटा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए और एक हाइड्रोजन परमाणु को उसमें बेटा क्या किया जाए भैया, जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से बने हुए कार्बनिक यौगिक को बेटा हेलो एल्केन का। अब उसी हेलो एल्केन का बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं भैया, वर्गीकरण। मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है बेटा, भैया आप लोग जानते रहिए बेटा ऐसे हेलो एल्केन। सबसे पहले मैंने क्या बोला बेटा, ऐसे हेलो एल्केन, ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक होती है, उसे
मोनो हेलो एल्केन एल्केन कहते हैं। तो मैंने क्या बोला बेटा, ऐसे हेलो एल्केन बेटा जिसमें भैया हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है बेटा, एक होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं बेटा, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। अब भैया एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा, जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास भैया एक कार्बनिक यौगिक है, अगर मैं ये कहूँ बेटा मेरे पास, मान लीजिए भैया आप लोग बेटा देखते रहिए भैया, समझते रहिएगा, जब मैं ये कहूँ बेटा CH बेटा 3 और बेटा सिंगल बॉन्ड भैया C बेटा YL। अब इसमें देखिए बेटा यह हमारा एक भैया कार्बनिक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितनी बार आया बेटा, एक बार आया भैया। अगर एक बार बेटा आया है भैया तो ये हमारा क्या होगा बेटा, मोनो हेलो एल्केन। जैसे बेटा आगे भैया मान लीजिए मेरे पास है बेटा CH बेटा 3 और भैया CH2 बेटा और भैया Br। अब बताइए हाइड्रोजन परमाणु बेटा इसमें कितनी बार आया भैया, कितनी बार बेटा, एक बार। कौन है भैया, Br है बेटा। तो यहाँ पर भैया एक बार Br आया तो हमारा ये यौगिक क्या बेटा, मोनो हेलो एल्केन। मान लीजिए बच्चों मेरे पास है बेटा CH3 भैया CH2 और बेटा मान लीजिए CH2 भैया और यहाँ पर मान लीजिए बेटा हमारे पास भैया आई आ गया, तो यहाँ पर आयोडीन आ गया बेटा। आयोडीन कितनी बार भैया आया, एक बार। अगर एक बार आया बच्चा तो ये हमारा क्या होगा बेटा, मोनो हेलो एल्केन होगा। मान लीजिए भैया अगर मैं ये कहूँ बेटा मेरे पास मान लीजिए कि यहाँ पर बेटा एक भैया ये कार्बनिक बेटा क्या है भैया यौगिक, और यहाँ पर बेटा मैं लगा देता हूँ भैया क्या बेटा Cl। अब बताइए बेटा इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितनी बार आया भैया, एक बार आया, तो ये भी हमारा क्या होगा बेटा, मोनो हेलो एल्केन होगा। तो बच्चा जैसे ये मान लीजिए बेटा ये भैया हमारा एक बेटा यहाँ पर मान लीजिए ये, और बेटा यहाँ पर मैं लगा देता हूँ भैया Br। अब यहाँ हाइड्रोजन परमाणु कितनी बार आया बेटा, एक बार आया, तो ये भी हमारा क्या भैया, मोनो हेलो एल्केन। तो मैंने क्या बोला बेटा, ऐसे बेटा हेलो एल्केन भैया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है मुन्ना, एक होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं राजा बाबू, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। क्लियर भैया। तो आप लोग बेटा ये मोनो हेलो एल्केन अगर कोई पूछे बेटा बता पाएंगे भैया। अब बेटा ये हो गया भैया हमारा मोनो हेलो एल्केन। तो बच्चा अब हम लोग देखने चल रहे हैं बेटा क्या भैया, डाई हेलो एल्केन। तो बेटा अब हम लोग बेटा कवर करेंगे भैया डाई हेलो एल्केन। अगर आप लोगों बच्चों कोई पूछेगा बेटा मोनो हेलो एल्केन तो भैया आप लोग बता पाएंगे। तो अब बेटा यहाँ पर देखिए भैया हम लोग थोड़ा जुआ टेक्नोलॉजी का अब इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब बच्चों हम लोग देखते हैं बेटा कि अगर भैया आप लोगों की कोई पूछता है बेटा डाई हेलो एल्केन क्या होता है भैया, तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखते हैं डाई हेलो एल्केन। बेटा अब हम लोग भैया देखेंगे डाई हेलो एल्केन। अगर बेटा आप लोगों से भैया कोई पूछता है कि डाई बेटा हेलो एल्केन भैया क्या होता है, तो क्या बताएंगे बेटा, ऐसे हेलो एल्केन बेटा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है भैया, दो होती है, उसे हम आप क्या बोलेंगे बेटा, डाई हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए भैया हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है, मान लीजिए बेटा मेरे पास भैया CH बेटा 2, अगर मान लीजिए भैया Cl2। अब यहाँ हाइड्रोजन परमाणु बेटा कितनी बार आया भैया, दो बार आया है, तो यहाँ पर बेटा भैया इसे हम आप क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। तो मान लीजिए बेटा यहाँ पर भैया आ जाए बेटा CH2 भैया CH2 बेटा, और भैया इससे लगा दीजिए बेटा Br, और इधर लगा दीजिए बेटा क्या भैया Br। इस कार्बनिक यौगिक में बेटा हाइड्रोजन कितनी बार भैया, दो बार आया, तो इसे हम आप क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। अगर मान लीजिए बच्चों हमारे पास भैया है ये एक कार्बनिक यौगिक है, यहाँ पर मान लीजिए मुन्ना आ गया भैया आई, और यहाँ पर बेटा क्या भैया आई, तो यहाँ आयोडीन कितनी बार आया, दो बार, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, डाई हेलो एल्केन है। अगर मान लीजिए इसके साथ एक यौगिक मैं और ले लेता हूं, ये बेटा हमारा भैया आप लोग बताएंगे बेटा, यहाँ पर मैं लगा देता हूं ना Cl, और यहाँ पर भी बेटा क्या भैया Cl। तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु कितनी बार आया बेटा, दो बार, तो ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, डाई हेलो एल्केन कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पर बेटा समझने वाली बात ये होती है भैया कि डाई हेलो जो हमारा एल्केन होता है, डाई हेलो एल्केन दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बेटा एकदम क्लियर करते हुए भैया स्पष्ट रूप से बेटा समझ लीजिए कि मैंने क्या बोला बेटा, कि डाई हेलो एल्केन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं भैया, दो प्रकार के होते हैं।
अब बच्चों यहाँ पर भैया आप लोग बेटा समझ लीजिए भैया कि यहाँ पर पहला बच्चों हमारा जो होता है बेटा, एक हमारा होता है भैया जेमिनल। क्या बेटा? जेमिनल डाई बेटा क्या हैलाइड। एक जेमिनल डाई हैलाइड होता है, एक बेटा हमारा क्या होता है भैया विफिनल, विफिनल डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। अब बच्चों यहाँ पर बेटा एक चीज है ये जान लीजिए कि इसे बेटा फॉर्म में जेमिनल डाई हैलाइड को बेटा हम बोलते हैं भैया जेम। क्या बोलते हैं बेटा? जेम। और बेटा विफिनल डाई हैलाइड को बेटा क्या बोलते हैं भाई? विफ। अब इसका नाम हो जाएगा बेटा विफ डाई हैलाइड, और इसे हम बोलते हैं बेटा जेम भैया क्या बेटा? डाई हैलाइड। तो अगर आप लोगों से कोई पूछता है बेटा कि हमारा भैया जो बेटा डाई हैलो एल्केन होता है, डाई हैलो एल्केन बेटा कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के होते हैं। एक बेटा क्या होता है भैया जेमिनल डाई हैलाइड, जिसे हम आप क्या बोलते हैं बेटा? जेम डाई हैलाइड कहते हैं। और दूसरा बच्चों हमारा जो होता है बेटा विफिनल बेटा क्या बोलते हैं भैया? डाई हैलाइड होता है, जिसे भैया क्या बोलते हैं? विफ डाई हैलाइड। अब बेटा यहाँ पर भैया आप लोग स्पष्ट रूप से बेटा सुनिएगा और समझिएगा भैया। अगर आप लोगों से कोई पूछे बेटा जेम क्या होता है या जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है, तो आप लोग बेटा जानते रहे भैया ऐसे हैलो एल्केन या ऐसे डाई हैलो एल्केन बेटा जिसमें एक ही कार्बन परमाणु पर, कितने कार्बन परमाणु बेटा? एक ही कार्बन परमाणु पर मुन्ना दो हाइड्रोजन परमाणु पाए जाए। जिसे मान लीजिए बेटा मेरे पास है भैया CH बेटा 3 है, और सिंगल बॉन्ड में ये कहूं बेटा मेरे पास भैया CH है। अब इसी कार्बन पर दो बार मान लीजिए बेटा हाइड्रोजन आ जाए Br भैया, Br। अब इसके स्थान पर बेटा Br के स्थान पर भैया आपका क्या हो सकता है बेटा? आप लोग जानते रहे भैया, या तो आप फ्लोरीन लेंगे या क्लोरीन या बेटा ब्रोमीन या भैया क्या आयोडीन। यही चारों हमारे क्या बेटा हाइड्रोजन परमाणु है। तो यहाँ मैंने क्या ले लिया बेटा Br। आप लोग भैया यहाँ पर क्या ले सकते हैं बेटा? Cl भी ले सकते हैं, और यहाँ F भी ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं बेटा? I भी ले सकते हैं। तो अगर मैंने क्या बोला कि ऐसे डाई हैलो एल्केन बेटा जिसके एक ही कार्बन पर, कितने कार्बन पर मुन्ना होना चाहिए? एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन परमाणु बेटा क्या होते हैं भैया? पाए जाते हैं, उसे हम आप क्या बोलते हैं बेटा? मैंने बोला कि जेम डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल के तौर पर भैया समझिएगा, अगर मैं ये कहूं बेटा मेरे पास है CH3C बेटा, यहां मैं लगा देता हूं Cl और सिंगल बॉन्ड बेटा Cl, और भैया ये क्या है बेटा CH3। अब यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन पे बेटा क्लोरीन कितनी बार आया भैया? दो बार आ गया। तो ये हमारा कौन सा बेटा पोजीशन है भैया? जेम डाई हैलाइड का पोजीशन है। अगर मान लीजिए बेटा मेरे पास भैया फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं मेरे पास है CH3 CH2 और C, यहाँ पर मैं लगा देता हूं H, और यहाँ बेटा I, और यहाँ पर I। इस कार्बन पर बेटा आयोडीन कितनी बार आया भैया? दो बार आया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? जेम डाई हैलाइड कहलाएगा। क्लियर हो गया भैया? अगर आप लोगों से बेटा कोई पूछेगा भैया जेम डाई हैलाइड क्या होता है, तो अब आप लोग क्या बताएंगे बेटा? ऐसे डाई हैलो एल्केन बेटा जिसमें एक ही कार्बन परमाणु पर बेटा कितनी बार हाइड्रोजन भैया? दो बार हाइड्रोजन परमाणु बेटा पाए जाते हैं, उसे हम आप क्या बोलते हैं भैया? डाई हैलो एल्केन बेटा, या हम लोग इसी को क्या बोल सकते हैं भैया? जेम डाई हैलाइड कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? श्योर है भैया? एकदम समझ में आया? तो बेटा आप लोग भैया अब मैं थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। अब बेटा हम लोग देखने चल रहे हैं भैया विफ डाई हैलाइड। अगर बेटा आप लोगों को भैया कोई पूछता है बेटा विफ डाई हैलाइड जो होता है भैया होता क्या? बेटा हम लोग भैया देखते हैं कि अगर बच्चों आप लोगों से बेटा कोई पूछता है भैया कि हमारा विफिनल डाई हैलाइड बेटा या विफ डाई हैलाइड क्या होता है भैया, तो आप लोग क्या बताएंगे बेटा? विफ डाई हैलाइड क्या होता है भैया? ऐसे बेटा डाई हैलो एल्केन, क्या बताएंगे भैया? ऐसे डाई हैलो एल्केन बेटा जिसमें एक दूसरे के अगल बगल कार्बन परमाणु, मैंने क्या बोला बेटा? ऐसे भैया क्या बेटा डाई हैलो एल्केन जिसके एक दूसरे के अगल बगल मतलब बेटा आस पास वाले कार्बन भैया। जैसे मैं ये कहूं बेटा मान लीजिए मेरे पास बेटा आ जाए CH2 भैया, सिंगल बॉन्ड बेटा CH2। अब यहाँ पर मैं क्या लगा दूं बेटा Br,
और यहाँ पर भैया क्या बेटा Br। अब आप लोगों ने देखा कि एक दूसरे के अगल बगल वाले कार्बन पर क्या आया बेटा Br आ गया भैया। दो हाइड्रोजन परमाणु बेटा आ गए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा विफ डाई हैलाइड। क्या कहलाएगा मुन्ना विफ डाई हैलाइड। जैसे मान लीजिए बेटा अगर मैं ये कहूं भैया मेरे पास है CH3 CH2 बेटा, अगर मैं ये कहूं CH और भैया CH2 और बेटा Br और भैया यहाँ पर भी बेटा क्या है Br। अब यहाँ पर बेटा अगल बगल कार्बन पर कितने हाइड्रोजन परमाणु है बेटा दो हाइड्रोजन परमाणु, तो ये हमारा आपका क्या कहलाएगा बेटा विफ डाई हैलाइड। एक एग्जांपल बेटा मैं आप लोगों को ये और बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास आ जाए बेटा CH2 भैया, यहाँ पर बेटा Cl और CH2 और बेटा यहाँ पर भैया CH2 और यहाँ बेटा Cl। अब आप लोग ये बताइए बेटा कि ये हमारा जेम डाई हैलाइड है कि विफ डाई हैलाइड है कि डाई हैलो एल्केन है। तो बेटा कंडीशन समझ लीजिए, तो आप लोग ये मुझे तुरंत बताएंगे। तो यहाँ पर बेटा ये हमारा बेटा क्वेश्चन है, आप लोग बेटा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये बेटा हमारा है क्या। ये क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों के ऊपर भैया छोड़ देता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा बताएंगे भैया ये हमारा विफ डाई हैलाइड है कि जेम डाई हैलाइड की बेटा डाई हैलो एल्केन। ये भैया आप लोग क्वेश्चन मुझे करके बेटा दिखाएंगे और बताएंगे भैया। अब बेटा हम आप भैया देखने चल रहे हैं, अगर बेटा आप लोगों को भैया कोई पूछता है कि ट्राई हैलो एल्केन क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे बेटा। यहाँ से भैया हम लोग चलते हैं बेटा यहाँ पर। तो सबसे पहले भैया हम आप देखते हैं बेटा, अगर कोई पूछेगा कि ट्राई हैलो एल्केन क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे बच्चों। देखिएगा बहुत ध्यान से भैया समझिएगा। तो मैंने क्या बोला बेटा, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें बेटा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है मुन्ना 3 होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं बेटा ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। तो मैंने क्या बोला बेटा, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भैया कितनी होती है बेटा 3 होती है, उसे क्या बोलोगे बच्चा आप लोग भैया ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों आप लोग भैया समझिएगा, ट्राई हैलो हमारा एल्केन बेटा होता क्या। मैंने क्या बोला बच्चा, अगर मान लीजिए बेटा मेरे पास है भैया CH बेटा Cl3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन की होगी बेटा कितनी बार आया भैया 3 बार। अगर 3 बार आया तो हमारा क्या कहलाएगा बेटा ट्राई हैलो एल्केन। जैसे CH Br3, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कितनी बार आया 3 बार, तो ये हमारा क्या है ट्राई हैलो एल्केन। अगर मैं ये कहूं CHI3, तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु कितनी बार आया 3 बार, तो ये हमारा क्या है ट्राई हैलो एल्केन। अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए बेटा मेरे पास है CH3 CH और CH2, अगर मान लीजिए बेटा यहाँ पर मैंने लगा दिया भैया Br और यहाँ पर मैंने लगा दिया Br और यहाँ पर भैया क्या Br। अब यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कितनी बार आया मुन्ना 3 बार आया भैया 1 2 3, तो हमारा ये क्या होगा बेटा ट्राई हैलो एल्केन। तो मैंने यह बोला कि ये हमारा एक प्रकार का बेटा क्या होता है भैया ट्राई हैलो एल्केन होता है। क्लियर भैया। तो अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए बेटा हमारे पास भैया है ये बेटा एक कार्बनिक यौगिक, अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ मुन्ना Cl और यहाँ पर भैया क्या Cl और यहाँ पर बेटा Cl। इस कार्बनिक यौगिक में बेटा क्लोरीन कितनी बार आया भैया 3 बार आया, तो ये हमारा क्या होगा बेटा ट्राई हैलो एल्केन होता है। क्लियर भैया। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा बेटा ट्राई हैलो एल्केन क्या होता है भैया, आप लोग क्या बताएंगे। तो मैंने क्या बोला बेटा, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है बेटा 3 होती है, उसे हम आप क्या बोले भैया ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। क्लियर बेटा। तो भैया अब हम लोग देखने चल रहे हैं बेटा पॉली हैलो एल्केन। अब बच्चों हम लोग बेटा देखने चल रहे हैं भैया, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि पॉली हैलो एल्केन क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं भैया पॉली हैलो एल्केन। तो सबसे पहले अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि पॉली हैलो एल्केन क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे क्या, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा पॉली हैलो एल्केन कहते हैं। तो मैंने क्या कहा भैया, ऐसे बेटा हैलो एल्केन भैया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बेटा 4 हो या 4 से भैया अधिक हो, तो उसे हम आप क्या बोलते हैं बेटा
पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे समझिए बच्चा, भैया अगर आप लोगों से कोई पूछता है बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास बेटा CCl बेटा क्या भैया 4, इसे हम आप क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब इसको मान लीजिए बेटा, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु संख्या बेटा कितनी है, 4 है, तो ये क्या हो गया बेटा, पॉली हेलो एल्केन। जैसे मान लीजिए मेरे पास बच्चा ये भैया एक बेटा कार्बनिक यौगिक बना रहा, तो यहाँ पर मान लीजिए बेटा यहाँ आ गया भैया आई, और यहाँ पर बेटा क्या भैया आई, और यहाँ पर बेटा आई, और यहाँ पर मान लीजिए बेटा आई आ गया, और मान लीजिए यहाँ पर एक और बेटा मैं आई लगा दे। यहाँ आयोडीन कितनी बार, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर बेटा 4 से अधिक बार आ गया, 5 बार आ गया भैया, तो ये हमारा क्या है बेटा, पॉलीहेलो एल्केन है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि ये बेटा हमारा भैया एक मान लीजिए कार्बनिक यौगिक है, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ मैं लगा दे रहा हूं Cl 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 और Cl और बेटा Cl। तो यहाँ क्लोरीन परमाणु कितनी बार आया बेटा, 6 बार आया। तो यहाँ पर मैंने बोला कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितनी बार बेटा, 4 बार। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु 5 बार, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु बेटा कितनी बार भैया, 6 बार। तो मैंने क्या बोला बेटा कि ऐसे हेलो एल्केन भैया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बेटा 4 या भैया क्या बेटा 4 से अधिक होता है, उसे हम आप क्या बोलते हैं बेटा, पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। क्लियर भैया। तो अगर आप लोगों से बेटा कोई पूछता भैया पॉली हेलो एल्केन क्या होता है, तो आप लोग बेटा बता पाएंगे भैया ऐसे हेलो एल्केन बेटा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं, पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। तो ये बेटा हमारा रहा भैया क्या बेटा, पॉली हेलो एल्केन। तो ये अब जा करके बेटा एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया भैया, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अब बेटा हम लोग देखने चलेंगे भैया इसका। सबसे पहले बेटा हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग मुझे बेटा कमेंट में बताएंगे कि बेटा है कौन बेटा मोनो हेलो एल्केन है, कौन डाई हेलो एल्केन, कौन ट्राई हेलो एल्केन, कौन जेम डाइहैलाइड, बिफ डाइहैलाइड, हर एक चीज बेटा मुझे आप लोग भैया क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। हम लोग भैया ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के द्वारा बेटा हम आपको ये समझते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। सबसे पहले बहुत ध्यान से समझिए बेटा, दिए हुए हेलो एल्केन में आप लोगों को बच्चों बताना है कि मोनो डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो को मैंने दो भैया प्रकार का बताया कि डाई हेलो एल्केन 2 प्रकार के होते हैं। एक मैंने बोला कि जेम, एक क्या होता है बेटा बिफ वो कंडीशन, और ट्राई हेलो एल्केन एक बेटा क्या भैया पॉली हेलो एल्केन। तो आप लोग दिए हुए बेटा जो कार्बनिक यौगिक भैया दिए गए हैं, इसमें आप लोग ये बताइए बेटा कि कौन मोनो हेलो एल्केन, कौन डाई हेलो एल्केन, कौन ट्राई हेलो एल्केन, कौन बेटा पॉली हेलो एल्केन होता है। तो आप लोग बेटा इस क्वेश्चन को भैया कर करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटा दीजिएगा भैया, इसका आंसर आप लोग बेटा मेरे पास भेजिएगा। तो आप लोग बेटा ये क्वेश्चन भैया करके आएंगे और मुझे बेटा दिखाएंगे।